अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन चैप्टर को। ठीक है, अब स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में एक क्वेश्चन आता है अपने ऑटोक्लेव, एक टॉपिक है अपने ऑटोक्लेव। ठीक है, इस पे देखो लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट हर बार आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोक्लेव। ठीक है, अपन देखो इन पॉइंट्स को अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टेरिलेंट्स ऑटोक्लेव के बारे में अपन फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोक्लेव को अपन ये पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स अपन एक एक करके डिटेल में अच्छे से देखेंगे। पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। ठीक है, इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स हैं। ठीक है, कलरफुल, देख लेना। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में। ठीक है, कि ये टर्म होते क्या हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे अपन स्टेरिलाइजेशन की। ठीक है, अब स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑल जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर, मतलब बैक्टीरियल स्पोर को भी खत्म कर देगा। ठीक है, फ्रॉम ए सरफेस और मीडियम, मतलब कि कोई भी सरफेस या फिर मीडियम है उससे क्या है सारे माइक्रोब्स का अपन कंप्लीट रिमूवल कर रहे हैं। ठीक है, सारे माइक्रोब्स को कंप्लीट रिमूवल कर रहे हैं बैक्टीरियल स्पोर के साथ में भी, मतलब कि बैक्टीरियल स्पोर भी रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया स्टेरिलाइजेशन। अब हम देखते हैं डिसइंफेक्शन के बारे में। ओके, डिसइंफेक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अपन क्या है एलिमिनेट कर रहे हैं मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और सरफेस, मतलब कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या सरफेस है उससे अपन मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं एलिमिनेट कर रहे हैं। बट मे और मे नॉट बी एलिमिनेट बैक्टीरियल स्पोर, मतलब कि बैक्टीरियल स्पोर जो है वो एलिमिनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? लेवल के ऊपर, कि कौन से लेवल का डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, अब देखो तीन टाइप के, तीन लेवल होते हैं इसके। ठीक है, हाई लेवल, ओके, सॉरी हाई लेवल, इंटरमीडिएट और लो लेवल। ठीक है, तो हाई लेवल को अगर अपन अप्रोप्रिएट कंसेंट्रेशन में यूज करें तो ये मे एलिमिनेट बैक्टीरियल स्पोर। ओके, आगे समझ में? मतलब कि बैक्टीरियल स्पोर को कौन सा हाई लेवल का जो डिसइंफेक्टेंट है वो एलिमिनेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्लीनिंग क्या है। क्लीनिंग का मतलब है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू सच ए लो लेवल, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे जो है माइक्रोब्स हैं। ठीक है, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं इसके ऊपर, तो उनका क्या नंबर स्लो करना है, मतलब उनको बहुत ही कम अमाउंट में अपन जीवित रहने देंगे, लिविंग रहने देंगे। ठीक है, इतने लो लेवल पे कि ये यूज करने के लिए सेफ हो जाए विदाउट प्रोटेक्टिव अटायर। प्रोटेक्टिव अटायर मतलब जैसे कि कोई भी ग्लव्स पहने बिना ही अपन इसको यूज कर सके, मतलब सेफ हो जाए। ठीक है, उस लेवल तक अपन को क्या करना है, माइक्रोब्स को खत्म कर देना है सरफेस के ऊपर से। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्लीनिंग। ओके, आगे समझे। अब अपन पढ़ते हैं स्टेरिलेंट्स के बारे में। ठीक है, स्टेरिलेंट्स होते क्या हैं? ठीक है, स्टेरिलेंट्स क्या है? स्टेरिलेंट कोई भी एजेंट है। ठीक है, कोई भी एजेंट जो क्या है स्टेरिलाइजेशन करता है अपने। ठीक है, कोई भी एजेंट जो स्टेरिलाइजेशन करता है उसी को अपन स्टेरिलेंट बोलते हैं। ठीक है, एजेंट हो गया या फिर कोई भी मटेरियल हो गया। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेरिलेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेरिलेंट्स के क्या है, दो मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, एक तो होते हैं फिजिकल मेथड, एक होते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में अपने सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीम स्टेरिलाइजर, ड्राई हीट स्टेरिलाइजर और इंसिनरेशन। ठीक है, तीन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और केमिकल मेथड में अपने पास दो हैं, एथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर और प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। ठीक है, अब देखो सब इस चैप्टर में सॉरी इस लेक्चर में अपन ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ड्राई हीट स्टेरिलाइजर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंसिनरेशन पढ़ेंगे और प्लाज्मा स्टेरिलाइजर और ईटीओ पढ़ेंगे अपन। ओके, अभी अपन स्टार्ट करते हैं ऑटोक्लेव के बारे में। अब देखो, अब अपन ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल, कि ऑटोक्लेव किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल अपन देखेंगे। देखो, अब ये काम करता है सेम टू सेम प्रेशर कुकर की तरह, प्रेशर कुकर की तरह सिमिलर है। ठीक है, अब देखो, अब अपन को पता है कि वाटर जो है बॉयल कब करता है। ठीक है, वाटर बॉयल कब करता है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर, जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तब क्या है वाटर बॉयल करेगा। ठीक है, अगर अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, टीपी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, अगर वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो क्या होगा,
वो ज़्यादा टेम्परेचर इसको वाटर को बॉईल करने में चाहिए होगा। ठीक है, तो जो स्टीम प्रोड्यूस होगी, जो क्या है, जो स्टीम प्रोड्यूस होगी, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वार्म होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी जो स्टीम प्रोड्यूस होगी, हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मान लो अपन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, सॉरी एटमॉस्फेरिक, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन ने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर कितना चाहिएगा, मान लो अपन को टेम्परेचर चाहिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना नॉर्मली अपन ऑटोक्लेव में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या बहुत ही गर्म होगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वार्म होगी। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो माइक्रोब को किल कर सकती है। ठीक है, माइक्रोब को किल कर सकती है। ठीक है, आगे समझे प्रिंसिपल क्या है, कुछ नहीं है, अपने पास एटमॉस्फेयर प्रेशर को बढ़ाना है, इससे वाटर का क्या है, बॉइलिंग बॉइलिंग क्या है, पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो क्या होगा, जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा वार्म होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली स्टीम होगी। ठीक है, वो क्या कर सकती है, माइक्रोब को किल कर सकती है। ये हो गया इसका बॉइल, सॉरी, प्रिंसिपल। ओके, अब देखो अपन देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हाई टेम्परेचर की हीट है, वो कैसे किल करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब देखो दो तरीके से किल करती है, एक तो इरिवर्सिबल कोगुलेशन कर देगी और डीनेचुरेशन कर देगी एंजाइम्स का और प्रोटीन का। क्या क्या कर रही है, इरिवर्सिबल कोगुलेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन, मतलब कि एंजाइम और प्रोटीन का क्या कर रही है, डीनेचुरेशन और कोगुलेशन। ओके, ऐसे ये जो है माइक्रोब को किल कर देगी। ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या कंपोनेंट एक ऑटोक्लेव के अंदर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है अपना प्रेशर चैम्बर। ठीक है, प्रेशर चैम्बर। ठीक है, अब देखो प्रेशर चैम्बर सबसे पहला कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये देखो ये प्रेशर चैम्बर है। अब कोई भी आइटम जो अपन को स्टेलाइज करना है, उसको अपन कहाँ रखेंगे, प्रेशर चैम्बर के अंदर रखेंगे। ठीक है, जो भी आइटम अपन को स्टेलाइज करना है वो उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है, स्टीम जैकेट जुड़ी होती है, इससे क्या जुड़ी होती है, स्टीम जैकेट जुड़ी हुई होती है। ठीक है, स्टीम जैकेट जुड़ी हुई होती है, ये देखो। अब इस स्टीम जैकेट के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, वाटर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा जो कंपोनेंट है इसका, वो है इलेक्ट्रिकल हीटर। ये देखो ये इलेक्ट्रिकल हीटर है अपने पास। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटर। अब ये इलेक्ट्रिकल हीटर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल हीटर अपने ये पानी को गर्म करेगा, तो यहाँ से क्या होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, स्टीम प्रोड्यूस होगी यहाँ से। ठीक है, ये क्या करता है, पानी को गर्म करता है। ठीक है, ये काम हो गया। अब अगला जो कंपोनेंट है अपने पास, वो है अपने पास लिड। ठीक है, लिड। अब देखो ये लिड जो है ये कंप्लीट है ऐसे। ठीक है, ये लिड जो है कंप्लीट लगी हुई है। अब लिड में सबसे पहले अपने पास है डिस्चार्ज टैप। ये डिस्चार्ज टैप है, इससे लास्ट में अपन क्या करते हैं, स्टीम को निकाल देते हैं लास्ट में, प्रोसेस के लास्ट में स्टीम को। ठीक है, दूसरा अपने पास है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व में क्या करते हैं अपन, जो एक्सेस स्टीम होती है, ठीक है, क्या होती है, जो एक्सेस स्टीम होती है ना, एक्सेस स्टीम, उसको अपन निकाल देते हैं। ठीक है, किससे, सेफ्टी वाल्व से। एक होता है प्रेशर गॉज। अब प्रेशर गॉज में अपन क्या करते हैं कि लिमिट रखते हैं प्रेशर की, जो अपन को बताता है कि कितना प्रेशर हो गया, कितना रखना है। ठीक है, ये क्या बताता है, प्रेशर गॉज बताता है। ठीक है, देखो तो तीन चीजें हो गई, ये पीडीएफ नोट्स में कंप्लीट लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, पहला एक होता है प्रेशर चैम्बर होता है, लिड होती है और इलेक्ट्रिकल हीटर होता है। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। ओके, नेक्स्ट जो अपने पास आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कैसे जो है एक ऑटोक्लेव काम करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जिस जिस भी आइटम को अपन को क्या स्टेलाइज करना है, कोई भी मटेरियल को, उसको अपन क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर रख देंगे। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर अपन रख देंगे। ठीक है, स्टीम जैकेट को क्या है, पानी के साथ फिल कर देंगे, सफिशिएंट वाटर डाल देंगे स्टीम जैकेट में, लिड को क्या है, क्लोज कर देंगे और इलेक्ट्रिकल हीटर को चालू कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटर यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो अब तीन फेज होती है इसकी, इसके फंक्शन की तीन फेज होती है, पहली कंडीशनिंग फेज, दूसरी एक्सपोजर फेज, तीसरी एग्जॉस्ट फेज। कौन कौन सी, कंडीशनिंग फेज, एक्सपोजर फेज और एग्जॉस्ट फेज। ठीक है, तीन फेज में काम करता है ऑटोक्लेव। ठीक है, अब देखो अब अपन बात करते हैं कंडीशनिंग फेज में क्या होगा। ठीक है, अब देखो कंडीशनिंग फेज में क्या होगा, सबसे पहले अपन ने वाटर डाला है, वो वाटर क्या करेगा, बॉयल करेगा। ठीक है, वाटर क्या करेगा, बॉयल करेगा। ठीक है, अब वाटर बॉयल करेगा तो जो चैम्बर है उसमें क्या हो जाएगी, स्टीम आ जाएगी पूरी। ठीक है, चैम्बर में क्या होगी, स्टीम आ जाएगी, जो भी एयर पहले से होगी उसमें वो डिस्प्लेस हो जाएगी, किसके द्वारा, स्टीम के द्वारा। ठीक है, चैम्बर सॉरी चैम्बर में क्या होगा, स्टीम, चैम्बर में स्टीम आ जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टीम आ जाएगी तो स्टीम से क्या बनेगा, स्टीम प्रेशर बनेगा। ठीक है, स्टीम प्रेशर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब प्रेशर जो एक मैक्सिमम डिजायर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जैसे एवरेज अपना कितना लेते हैं अपन, ज्यादातर 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच लेते हैं। ठीक है, 15 पाउंड पर
स्क्वायर इंच। ठीक है, इतना प्रेशर देते हैं अपन 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सेफ्टी वाल्व को ओपन करेंगे। ठीक है, सेफ्टी वाल्व को ओपन करेंगे और एक्सेस जो स्टीम है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक्सेस स्टीम को क्या करेंगे अपन, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो कंडीशनिंग फेज में अपन ने क्या किया, सबसे पहले वाटर बॉयल किया है, उसमें स्टीम प्रोड्यूस हुई। स्टीम प्रोड्यूस हुई तो स्टीम प्रेशर बना वहां पे। ठीक है, अब स्टीम प्रेशर बना तो कितना बना, लगभग 15 पाउंड का अपन 15 पाउंड लिमिट तक अपन स्टीम प्रेशर बनाते रहते हैं। ठीक है, अब फिर सेफ्टी वाल्व को खोल देंगे जिससे क्या है, एक्सेस स्टीम बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरी अपने पास एक्सपोजर फेज। अब एक्सपोजर फेज में क्या होगा, एक्सपोजर फेज में ये क्या है, होल्डिंग पीरियड है। ठीक है, होल्डिंग पीरियड है, अपन मतलब ऐसे कैसे रखेंगे ऑटोक्लेव को, उसको स्टेलाइज होने देंगे। ठीक है, अब ये कितने टाइम, कितनी देर का होता है, 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट तक अपन इसको ऐसे कैसे रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में अपने पास आती है एग्जॉस्ट फेज। अब एग्जॉस्ट फेज में अपन क्या करेंगे, देखो एग्जॉस्ट फेज में क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिकल हीटर जो है, इलेक्ट्रिकल हीटर जो है, हीटर को अपन क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। हीटर को अपन स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, और जो स्टेलाइजर है अपने पास, स्टीम स्टेलाइजर है अपने पास, ऑटोक्लेव है। ठीक है, उसको क्या करेंगे अपन, अपन इसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। ठीक है, कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। ठीक है, अब कूल डाउन होगा तो उसका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब तक अपन इसको कूल डाउन होने देंगे। ठीक है, ये हो गए इसके 3 फेजेस। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया कंडीशनिंग फेज में क्या होता है ये सब। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो अब है अपने पास स्टेलाइजेशन कंडीशन, मतलब कि क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखो मोस्ट जो ऑटोक्लेव में अपन अपन यूज करते हैं, अपन टेम्परेचर यूज करते हैं मोस्टली 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। और कितनी देर तक होल्ड किया था अपन ने, 15 मिनट के लिए अपन होल्ड किया था 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, और प्रेशर अपन ने लेते हैं, प्रेशर लेते हैं अपन 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, ये अपन प्रेशर लेते हैं। ये कंडीशन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि कितनी अपन कंडीशन लेते हैं। ठीक है, कितनी देर तक अपन इसको रखते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब अगली बात आती है यूजेज की। ठीक है, कि क्या क्या यूजेज है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहला यूज है स्टेलाइजर है, मतलब स्टेलाइजेशन करेगा। ठीक है, स्टेलाइजेशन में अपन इसको यूज लेंगे। अब किसका स्टेलाइजेशन करना है, देखो कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, कोई भी डेंटल इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, कोई भी एनास्थेटिक इक्विपमेंट हो गया जो अपन यूज करते हैं एनास्थीसिया देते टाइम। ठीक है, कोई भी इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइस हो गया, उनका क्या करते हैं अपन, स्टेलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइस। ओके, दूसरा इसका यूज है कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। अब देखो कल्चर मीडिया प्रिपरेशन में क्या यूज है, तो कल्चर मीडिया बनाने से पहले अपन क्या करेंगे, उसको वो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी माइक्रोब का इन्फेक्शन पहले से नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं पहले। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है ट्रीटमेंट ऑफ बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल बेस्ड। बीएमडब्ल्यू मतलब बायोमेडिकल बेस्ड के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। शार्प शार्प जो भी बायोमेडिकल बेस्ड है, जैसे सिरिंज हो गई, उनके ट्रीटमेंट में अपन इसको यूज करते हैं, जो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। ओके, ये हो गया। अगला अपने पास आता है प्रिकॉशंस, मतलब कि इसको यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस अपन को रखनी है। ठीक है, इसको यूज करते समय क्या प्रिकॉशन अपन को रखनी है, ये अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वाटर प्रूफ मटेरियल्स के लिए अपन इसको यूज नहीं करते, जैसे ऑयल और ग्रीस हो गया। ठीक है, वाटर प्रूफ मटेरियल्स का अपन इसको यूज नहीं करते। ठीक है, और ड्राई मटेरियल जैसे ग्लव पाउडर में अपन यूज नहीं करते, क्योंकि स्टीम जो है उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, स्टीम जो है इनको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। इनके लिए अपन यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, सॉरी, हाँ डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, देखो अब चैम्बर शुड नॉट बी ओवरफिल्ड, मतलब ये नहीं कि चैम्बर में अपन बहुत सारी चीजें भर दे। ठीक है, ओवरफिल्ड नहीं होना चाहिए चैम्बर। ठीक है, ओवरफिल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपन सेपरेट स्टीम स्टेलाइजर यूज करेंगे बीएमडब्ल्यू ट्रीटमेंट के लिए। ये नहीं कि कुछ भी अपन स्टेलाइज कर रहे हैं तो उसी में अपन बीएमडब्ल्यू को, सॉरी, बायोमेडिकल बेस्ड को स्टेलाइज कर देंगे, नहीं, अपन सेपरेट यूज करेंगे। ओके, क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरफिल्ड नहीं करेंगे, और क्या है, स्टीम स्टेलाइजर यूज करेंगे अपन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग। ठीक है, अलग अलग स्टीम स्टेलाइजर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके टाइप्स देखो, क्या टाइप, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप, वर्टिकल टाइप। ये देखो, ये तो हो गया अपने पास हॉरिजॉन्टल टाइप, इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है और वर्टिकल का वॉल्यूम कम होता है। ये देखो, ये अपने स्पोर्टिंग में आता है। ठीक है, ये फोटो अपने स्पोर्टिंग में पूछते हैं कि क्या है, इसकी कंडीशंस लिखो। ठीक है, अब एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है। ठीक है, ईटीओ और प्लाज्मा स्टेलाइजर के कंपेयर में। ठीक है, नॉन टॉक्सिक है
और कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ता बाद में, जैसे कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं बनता इस रिएक्शन के बाद में, ठीक है। ये हो गया। अब अपने पास डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में यही है कि हीट जो है वो डैमेज कर सकती है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड को, एक्रेलिक्स को, ठीक है, हीट डैमेज कर सकती है। ज्यादा देर तक हाई टेम्परेचर क्या है, हार्मफुल हो सकता है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है। मॉइस्चर हार्मफुल हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है, मॉइस्चर जो है हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। स्टेलाइजेशन कंडीशन के लिए अपन यूज करते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर में आता है अपने पास स्पोर्स ऑफ जियोबैसिलस स्टियोथर्मोप्लस। अपन क्या कर देंगे, इन स्पोर्स को यूज करेंगे। अपन पूरी प्रोसेस में देखेंगे कि अगर ये स्पोर मर गया, ये स्पोर खत्म हो गया, मतलब कि स्टेलाइज हो गया, ठीक है, इसको यूज करते हैं जियोबैसिलस स्टियोथर्मोप्लस। इनको अपन सरफेस पे रख देंगे, ठीक है। अपन देखेंगे कि साइकिल के बाद अगर ये खत्म हो गया, मतलब कि ढंग से स्टेलाइज हो गया अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर सरफेस है, ओके। अब हम देखते हैं डिसइंफेक्शन के बारे में, ओके। डिसइंफेक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अपन क्या है, एलिमिनेट कर रहे हैं मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और सरफेस, मतलब कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सरफेस है, उससे अपन मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। बट मे और मे नॉट बी एलिमिनेट बैक्टीरियल स्पोर, मतलब कि बैक्टीरियल स्पोर जो है वो एलिमिनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेवल के ऊपर, कि कौन से लेवल का डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। अब देखो तीन टाइप के, तीन लेवल होते हैं इसके, ठीक है। हाई लेवल, ओके, सॉरी, हाई लेवल, इंटरमीडिएट और लो लेवल, ठीक है। तो हाई लेवल को अगर अपन अप्रोप्रिएट कंसेंट्रेशन में यूज करें तो ये मे एलिमिनेट बैक्टीरियल स्पोर, ओके। आगे समझ में, मतलब कि बैक्टीरियल स्पोर को कौन सा हाई लेवल का जो डिसइंफेक्टेंट है वो एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है।